हाय दोस्तों, मैं महा हूँ और आप सभी का स्वागत है शेयर ट्रैक HIV का एक और एपिसोड में। इस वीडियो को मैंने इंग्लिश में भी बनाया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग हिंदी ऑडियंस भी हैं, तो लीजिए खास आपके लिए ये आज का वीडियो जिसमें मैंने सेल्फ वर्थ के बारे में बातें की है। अब सेल्फ वर्थ क्या है? सेल्फ वर्थ वो है कि आप अपने आप को कितना अहमियत देते हो या आप अपने आप को कितना मूल्यवान समझते हो। दोस्तों, कितना आसान है ना कि इस भरी दुनिया में हम डूब से जाते हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ऐसे में कई सारे नेगेटिव ख्याल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, या अ, मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, या मैं हैंडसम नहीं हूँ। इस तरह के कितने नेगेटिव ख्यालात हमारे मन में आते हैं। लेकिन बस अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि मैं कुछ हूँ और बहुत कुछ हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो एहसास है ना, ये आपके मन में पहले आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ नेटवर्किंग मीट में जाते हैं या किसी भरी महफिल में या सोशल फंक्शन में जाते हैं, कोई शादी में चले जाते हैं, या बहुत सारे फ्रेंड्स रीयूनियन में कभी चले जाते हैं। तब वहाँ हम जब जाते हैं तो खो जाते हैं और किसी कोने में यूं बैठ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि बस मैं यहीं बैठा रहूं और लोग तो मेरे पास आएंगे नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैं किसी को दिखूं ही नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर आप ऐसा करते हो तो जिंदगी का बहुत सारा जो रस है ना, वो आप खो देते हो। तो ऐसा क्या है कि लोग आपके पास आए? ऐसा क्या है कि आपका जो इम्प्रेशन है लोगों पर वो बहुत अच्छा रहे? क्या करना चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूंगी कि एक फर्स्ट इम्प्रेशन आप जो जमाते हो लोगों पर, वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? एकदम आपको, जो भी आपका हाइट हो, आप 5 फुट 5 इंच हो, 6 फुट हो, या 4 फुट 5 इंच हो, आपको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है, सीना तान के खड़े रहना है। आपका जो कंधा है उसको थोड़ा सा पीछे करिए और सर ऊंचा करके आप जब बात करोगे तो सोचिए कैसा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पर। जिस किसी से भी आप बात कर रहे हो उनको, वो आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे और आप दिखा रहे हो दुनिया को कि मैं अपने आप को वैल्यू करता हूँ, मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ, इम्पोर्टेंट समझता हूँ। और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हो अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो है आई कांटेक्ट। कई बार लोग कंफर्टेबल नहीं होते सामने वाले को देखकर बात करने, और यूं करते रहते हैं, कभी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जल्दी से भाग जाना चाहता है। तो हमेशा आई कांटेक्ट आपका जो है वो एकदम कंफर्टेबल रखिए, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए। नजरें चुरा के बात बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है कि सामने वाला आप पर विश्वास करता है और सामने वाला समझता है कि आप काबिल हो। ये सारी मैसेज जाती है एक आई कांटेक्ट के साथ। तो क्यों ना हम उस पे काम करें? क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपको काबिल समझे? तो इस पर आई कांटेक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कपड़ों की। हम सब अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनना हम कौन नहीं पसंद करता, लेकिन हम कपड़े पे कभी कभी ध्यान नहीं देते। तो कपड़े कैसे होने चाहिए? क्या कपड़े महंगे होने चाहिए? क्या कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए? ये बिल्कुल जरूरी नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कपड़े का जो फिटिंग है वो एकदम सही हो, आपका जो बॉडी शेप है उसके लिए सही हो, बहुत ज्यादा ढीला नहीं हो, बहुत ज्यादा तंग या बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो, आपके उम्र के हिसाब से हो। और कई बार हम लोग, कभी कोई बटन निकल जाता है, कभी बटन लूज हो जाता है, कभी कोई सिलाई निकल जाती है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने का मतलब ये है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करें। और एक और बात है, कपड़ा एक बात है और एक्सेसरीज जब हम लोग उस कपड़े के साथ पहनते हैं तो हमारे आउटफिट पे या हमारा जो ड्रेस है उस पे चार चांद लग जाता है। तो अगर लेडीज के बारे में कहा जाए तो लेडीज फिंगर रिंग्स पहन सकती हैं, ईयर रिंग्स पहन सकते हैं, एक अच्छा सा स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकते हैं, ब्रूच पहन सकते हैं, अच्छा सा बैग, इवन मेकअप। हाँ भाई, मेकअप भी एक एक्सेसरी है जो लोग भूल जाते हैं। मेकअप कैसा हो, किस ओकेजन के लिए किस तरह का मेकअप होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेडीज ही एक्सेसराइज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जेंट्स भी अपने आउटफिट्स को एक्सेसराइज कर सकते हैं। और वो कैसे? जैसे ब्रूच है, जैसा चश्मा है। चश्मा आप मतलब अपने पर्सनालिटी के हिसाब से आप, या फेस शेप के हिसाब से आप चश्मा पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हैंडसम लगेगा। जैसा वॉच है, शूज है, बेल्ट है, ये सारे एक्सेसरीज जेंट्स के लिए हैं जो बहुत अच्छी तरह से वो लोग अगर यूज करें तो आउटफिट बहुत निखर जाएगा। अब बात करते हैं बातों की। आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया और बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप बात साफ नहीं कर सकते तो आपका सारा इंप्रेशन गिर जाएगा। तो बात कैसा होना चाहिए? बात बिल्कुल साफ, फोकस के साथ, लॉजिकल होना चाहिए कि अब मैं इस टॉपिक पे हूँ तो इस टॉपिक से अगले टॉपिक में मुझे कैसे जाना चाहिए, किस तरह के शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात, बड़बड़ाइए मत। कुछ लोग मुंह के अंदर ही बड़बड़ करते, सामने वाले को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बात। एक और बात, अपने आप का मजाक मत उड़ाइए। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये बात जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो आप मजाक बनकर रह जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये एक इन सारी जो बातें हैं, जो मैंने चार बातों को मैंने जिक्र किया, ये सब आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हमने बात की बॉडी लैंग्वेज की, बाद में हमने बात किया आई कांटेक्ट, तीसरा हमने बात किया कपड़ों के बारे में, और चौथा हमने बात किया बातों के बारे में। तो मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारा जो क्लोथिंग है, ग्रूमिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीज अगर अच्छी तरह से यूज करे कोई तो उसकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है, ये मैं जानती हूँ। और मैंने कई क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, और उनकी, और सामने से वो लोग जब आके मुझे बोलते हैं कि जब हमने ये सब चीज़ों पे मैंने जब चेंज किया तो मेरे लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट हुआ।
तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी इन वीडियोस द्वारा मैं लाना चाहती हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी ऐसे बातों के बारे में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं जो आपके लाइफ में काम आए। मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ लेडीज बल्कि जेंट्स किसी के लिए भी ये एपिसोड्स यूज़फुल हो। और आपको मुझे बताना है कि आप क्या देखना चाहते हैं या क्या सुनना चाहते हैं। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। Safe and happy. See you around soon.